सदगुरु कबीर साहब की जय। प्रातः स्मरणे परम पूज्य संत सम्राट सदगुरु सत कबीर मंच पर विराजमान सप्तरी जिला से पधारे हुए श्रद्धेय श्री आचार्य जीवत साहेब जी मंच का अध्यक्षता कर रहे हैं। पटहरवा से पधारे हुए महात्मा श्री बेचन साहेब जी, कबीर महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर श्रद्धेय श्री दुखी प्रसाद यादव जी और हमारे दाहिने साइड में बैठे हुए महात्मा शीतल साहेब जी, मरान से पधारे हुए महात्मा प्रमोद साहेब जी, लक्ष्मीपुर से पधारी हुई माई साहब रामसुमारी माई साहब कट्टीबाली और जिनके सानिध्य में ये 2 दिवसीय सत्संग समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, हमारे महात्मा श्री संतू साहेब जी, सत्संग कमेटी के सारे सदस्यगण, अन्य संत महात्मागण, सत्संग पंडाल में बैठे हुए सत्संग मान सरोवर के हंसगण, भक्तिमयी माताएं, बहनें एवं प्यारे बच्चों, भलवाही एवं अगल बगल के ग्रामीण बंधुओं, आज 2 दिवसीय कार्यक्रम का अंतिम दिन है और अंतिम दिन के अंतिम सत्र भी है। कहा गया है कि अंत भला तो सब भला। ऐसा न हो कि सब खीरा खा करके कहीं पीनी में न कहीं तीत हो जाए। भोजन हम लोग करते हैं, देहाती कहावत है कि शुरू में घी अंत में दही आ तब भोजन भेल सही। तो सब कुछ तो पड़ गया है, लेकिन दही चीनी अभी बाकी है। और सत्र में आए नहीं आए उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, उपसंहार के सत्र में जरूर आना चाहिए। ये सत्संग का ये अंतिम सत्र है और दुनिया के जितने भी चीजें आप देख रहे हैं सब परिवर्तनशील है। जिसको आज आप देखते हैं उसको कल आप नहीं देखेंगे, जिसको कल आप देखेंगे उसको परसों नहीं देखेंगे। सारा दृश्य भागा जा रहा है। मौसम को देखिए, कभी ठंडी पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी धूप कभी छाया, मौसम एक रस में नहीं रहता है। पेड़ पौधे को देखिए, ये पेड़ पौधे भी परिवर्तनशील है। आप अपने शरीर की तरफ देखिए, आपका शरीर भी परिवर्तनशील है। बाल्यावस्था का शरीर और धीरे धीरे जवानी भी ढल रही है। पता नहीं चलता कि बुढ़ापा कहां से आ गया है। सदगुरु कबीर साहब हिदायत करते हैं बीजक में, बीजक के 106वां शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और कबीर साहब की वाणी विशेष करके रूपक में हुआ करती है। रूपक देने में पूरे विश्व में 2 महापुरुष सबसे महान हुए हैं। उसमें 1 नंबर में नाम आता है सदगुरु कबीर साहब का और दूसरा नंबर में नाम आता है कालिदास का। दोनों महापुरुष अपने अपने क्षेत्र में रूपक देने में महान हुए हैं। उसमें सबसे महान सदगुरु कबीर साहब हुए। रूपक देकर के मानव समाज को जगाने का काम कबीर साहब ने किया है। रूपक में एक भामड़ा और एक बोगला का उदाहरण कबीर साहब पेश करते हैं। साहब कहते हैं कि भमर उड़े बग बैठे आई, रैनो गई दिवसों चली जाई। हल हल कापे बाला जीव, नौ जाने का कड़ी हो पीऊ। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस कया कुम्हलानी। काग उराबत भुजा पिरानी, कहीं कबीर ये कथा सिरानी। लाक्षणिक अर्थ है। साहब कहते हैं कि भमर उड़े बग बैठे आई। भमरा उड़ गया
अब बग माने होता है बगुला, आकर के बैठ गया। भमरा देखने में काला होता है, अब बगुला देखने में उजला होता है। भमरा का मतलब होता है आपके माथा में जो काला केश है, साहब ने उसको भमरा कहा है। और जब बुढ़ापा आता है तो धीरे धीरे केश में सफेदी आ जाती है। बगुले के पंख के जैसे केश आपके उजले होता है, उजले हो जाते हैं। तो मने मने आदमी पश्चाताप करता है, शायद मैं बूढ़ा हो गया हूं। कोई भी आदमी बूढ़ा होना नहीं चाहता है, लेकिन प्रकृति पर चीज है, शरीर एक दिन ढीला ढाला हो जाता है। चमड़ी ढीली पड़ जाती है, आंख से दिखाई नहीं पड़ती है, कान से सुनाई नहीं पड़ते हैं, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। साहब कहते बताओ जी, तुम्हारा माथा में जो काला केस था वो कहाँ चला गया? ये बकुलवा कहाँ से आकर के बैठ गया? सफेदी कहाँ से आकर के बैठ गई? बहुत आदमी को देखता हूं मैं, बराबर आईना से अपने चेहरा को निहारते रहते, डेली आईना देखते हैं। शाम कहते मुखड़ा क्या देखो दर्पण में, तेरा दया धर्म नहीं दिल में। तो अपने चेहरा को क्या निहार रहे हो? एक दो को केस जब पकने लगता है, बहुत आदमी को मैं चुटकी लेकर के वो केस को उखाड़ लेता है। कहीं ज्यादा पकने लगता है तो उसमें केमिकल लगाता है, केस काला करने वाला तेल होता है। काला मेहंदी लोग लगाते हैं, केस को रंगाते हैं, नहीं रंगाना चाहिए। रंगाने पर जो 10 दिन में पकेगा वो 5 दिन में पक जाएगा। अपने आप को कितना आप छिपाइएगा। देखे गए हैं बाजार वगैरह में लिखा रहता है ब्यूटी पार्लर। एक लड़का से मैंने पूछा, बेटा ब्यूटी पार्लर माने क्या होता है? लड़का ने कहा, महात्मा जी आप नहीं जानते हैं ब्यूटी पार्लर माने क्या होता है? मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ। कहा ब्यूटी पार्लर में लड़की लड़का को सजाए जाते हैं। एक एक लड़का को सजाने में ब्यूटी पार्लर वाला का फीस 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार उसका फीस है। खूब लोग सजाते हैं, लड़की भी सजाती है। साहब ने बीजक में कहा, जही रंग दुल्हा ब्याहन आए, तही रंग दुल्हन राचे हो। जिस रंग में दुल्हा आता है उसी रंग में दुल्हन भी सजाती है। और बाराती लोग भी सजाते हैं। साहब एक मंगल में कहते हैं, हमारे गायक लोग मंगल गाते हैं। वो मंगल भजन में है कि माछी नचनिया बेंग बजनिया चीटी सजल बरियात है, मूसा कहलखिन कानी खताएब हमहू जाए बारात है। खूब लोग सजाता है अपने आप को। बाराती का भी मन चढ़ा हुआ रहता है, लेकिन सराती का भी मन कम चढ़ा हुआ नहीं होता है। कभी कभी आपस में उठा पटक भी हो जाता है। लगन में जनी बता माँ बहन का भी मन चढ़ा हुआ रहता है। भार रात गीत में जो है उन्मुख रहते हैं। और फगुआ में मर्द बता, फगुआ में पुरुष लोग बता हो जाते हैं। आपस में खूब सजाते हैं लोग, लेकिन अंतों का तो ऐसा होता है सब कपड़े उतार लिए जाते हैं। जो भी हरा लाल पीला पहने हैं सब उतार लिए जाते हैं। जो भी गहना जेबर है सब उतार लिए जाते हैं। सब श्रृंगार उतार लिए जाते हैं। अंत में कोई साथ नहीं जाता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब प्रश्न करते हैं, बताओ जी तुम्हारा माथा में जो काला केश था वो कहाँ चला गया? बकुलवा कहाँ से आकर के बैठ गया? भमर उड़े बग बैठे आई, रैनो गई दिवसों चली जाई। आपकी आऊ रूपी सिर को 2 जबरदस्त चूहे काटने में लगे। चूहा में भी एक ठो काला है, एक ठो उजला है। काला चूहा क्या है, उजला चूहा क्या है? काला चूहा है रात, रात काला होता है। और उजला चूहा है दिन, दिन उजला होता है। अभी उजला चूहा का पार है, काला चूहा अभी रेस्ट कर रहा है। और देखेंगे 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद फिर काला चूहा भिड़ेगा। आपको पता नहीं चलता है, लेकिन धमाधम हमारे आयु रूपी सिर को ये 2 जबरदस्त चूहे काटने में लगे। 3 चीज किसी को इंतजार नहीं करते, समय,
ग्राहक और मौत। समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। का बरसा जो कृषि सुखानी। ये माता जी को इधर घुमा दीजिए, माता जी को, ये माता जी उधर बात कर रही है, इसको घुमाए। का बरसा जो कृषि सुखानी, एक मुहावरा है हिंदी में, का बरसा जो कृषि सुखानी। उसको अंग्रेजी में कहा गया है आफ्टर डेथ द डॉक्टर। आफ्टर डेथ द डॉक्टर। रोगी जब मर जाएगा तो डॉक्टर आकर के क्या करेगा। बोलचाल के भाषा में लोग कहते हैं आरी चुकल गिरहत, डारी चुकल बंदर, अब पंगहत का चुकल साधु, वो कहीं का नहीं होता है। न घर का होता है न घाट का होता है। आपके आली के बगल में कोई आदमी गेहूं लगा दिया है या धान लगा दिया है, 1 महीना के बाद आप लगाइएगा फसल, तो उसके फसल को आपको फसल नहीं पकड़ सकती। अरिया पछता होता है। हमारे महापुरुष कहते हैं आरी चुकल गिरहत, आ डारी चुकल बंदर। बंदर ई डाली पर से वो डाली पर, ई डाली पर कूदता रहता है। यदि हाथ से कहीं डाली छूट गई तब बंदर चकनाचूर हो जाएगा। और पंगहत का चुकल साधु, वो कहीं का नहीं होता है। पहली पंगहत में जो आदमी बैठता है भोजन में, तो उसको सब सामग्री मिलता है। अब पछाड़ी वाला पंगहत में बैठिएगा तो सब सामग्री मिलती है, ईमानदारी से कहिए तो नहीं मिलते। कोनो चीज नहीं, को चटनी नहीं है, पापड़े नहीं है। पहली पंगहत का बहुत महत्व होता है। आप चले जाइए गोरखनाथ के मंदिर में, बिहार, ये आपको भारत में यूपी है, उत्तर प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। वो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है, वो गोरखनाथ मंदिर के महंत भी है। तो वहां भोजन की घंटी लगती है। 12 बजे में गोरखनाथ के मंदिर में घंटी लगती है भोजन की। और वो आप चले गए तो आपको भोजन मिल जाएगा, चाहे जितना आदमी चला जाए भोजन। बाद में जाइएगा तो बड़ी दिक्कत आपको होगी। इसलिए कहा पंगहत का चुकल साधु, कहीं कहीं का नहीं होता है। समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 2 दिन का जो समय था भलवाही में बहुत मूल्यवान समय था। कल आप आइएगा तो ये दृश्य आपको नहीं मिलेगा। ये दृश्य मिलेगा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता, समय का प्रतीक्षा आपको करना पड़ेगा। आपने युधिष्ठिर जी का नाम सुना होगा। भारतीय संस्कृति में 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत को महाकाव्य कहा गया है। वो महाभारत में प्रमाण आता है युधिष्ठिर की जब राजगद्दी हुई, युधिष्ठिर जी जब सिंहासन पर बैठे, राज सिंहासन पर बैठे, तो युधिष्ठिर जी के बगल में भीम और अर्जुन बॉडीगार्ड के रूप में रहा करते थे। 1 मिनट भी युधिष्ठिर जी को सोना नहीं छोड़ते थे। भीम चला जाता था तो अर्जुन रहता था, अर्जुन चला जाता था तो भीम रहता था। इसी पर एक दिन की बात है, भीम ले जाए, कुर्सी ले जाए, ये रख। कहा एक दिन की बात है, भीम बगल में बैठा था और इतने में एक याचक चला आता है। याचक समझते हैं, याचक कहते हैं आपको भीख मांगने वाला, कुछ मांगने वाला को, उसको लोग याचक कहते हैं। याचक, एक याचक चला आता है, युधिष्ठिर जैसे कुछ मांगता है। हम लोग के यहाँ भी कोई कुछ मांगने के लाता है तो हम लोग भी टाल देते, जाए ना साहब जी कल ले जाइएगा। उसी तरह से युधिष्ठिर जी ने कहा जाओ न जी कल ले जाना। वो याचक अपना चल दिया, लेकिन संजोग से भीम बगल में बैठा था, भीम देख रहा था। युधिष्ठिर जी भी यह बात कह करके अपना अंतःपुर की तरफ चल देते। अंतःपुर समझते हैं, अंतःपुर कहते हवेली को, अपना हवेली के तरफ चल देते हैं। लेकिन युधिष्ठिर जी के राज दरबार में एक ढोल टांगा रहता था। वो ढोल का नाम था विजयी ढोल।
जब भी किसी चीज पर विजय होता था उस अवसर पर उस ढोल को बजाया जाता था। युधिष्ठिर जब जो चल दिए उधर याचक भी चल दिया, तो भीम ने क्या किया, उस ढोल में अनगिनती चोट मारना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर जी कान में आवाज गई, युधिष्ठिर जी के कान में आवाज गई, बुझाता है विजयी ढोल में से आवाज आ रही है। ये कौन आदमी इस ढोल को बजा रहा है? कोई पागल आदमी तो नहीं बजा रहा है। युधिष्ठिर जी जो जा रहे थे हवेली के, तुरंत लौट जाते हैं, तब तक भीम बजा ही रहा था। युधिष्ठिर जी ने भीम से कहा, भीम तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इस विजयी ढोल को तू क्यों बजा रहे हो? किसी चीज पर विजय हुआ है क्या? कल का हाँ भैया, इतना दिन तो मैं सुनता था कि आप धर्मराज युधिष्ठिर है, सत्यवादी युधिष्ठिर है। पूरे महाभारत में युधिष्ठिर जैसा पात्र आपको नहीं मिलेगा। युधिष्ठिर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धीर पुरुष, गंभीर पुरुष। युधिष्ठिर जी पर सब आदमी विश्वास करता था, झूठ नहीं बोलते थे। है द्रोणाचार्य जैसे आदमी विश्वास कर लिया कि युधिष्ठिर जो कह देगा तो हम मान जाएंगे। अश्वत्थामा हतो नड़ों की कुंजरो, चूंकि सब आदमी जानता था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते। कोई दुश्मन भी जाता था उससे कुछ राय लेने के लिए, तो गलत राय युधिष्ठिर किसी को नहीं देते थे। सत्यवादी युधिष्ठिर का इतना दिन तो मैं सुनता था कि सत्यवादी युधिष्ठिर है, लेकिन आज मुझे ये हमारे भोली साहब है, इनको लोग भोली मुख्तियार भी लोग कहते हैं। बहुत ईमानदार है, ये भोजन भी मनाते हैं, खेत भी नापते हैं, कोई हिसाब बारी, और किसी का पैसा कहीं ज्यादा जोड़ा गया तो वो जो है जो उनको कहते हैं ज्यादा, कहीं कम जोड़ा गया कमे जोड़े हैं। ऐसे ईमानदार आदमी हमारे भोली साहब जी जो लक्ष्मीपुर के हैं, मैं इसको हृदय से जानता हूँ। और हमसे बुजुर्ग है, जिस समय पढ़ रहा था उस समय भी स्कूल में भी विद्यार्थियों को चेक करते थे, लेकिन हमारे प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। इन्होंने आज के कार्यक्रम में इस सत्संग में 100 रुपया प्रदान किए हैं। कबीर विचार मंच की तरफ से सदगुरु से कामना का, तो हे सदगुरु इनकी आयु और लंबी हो, संत का सेवा करे। बहुत संत सेवी भी है, 4 भाई हैं और बड़ा संत सेवी है। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की। भोली साहब के नाम पर एक बार सब आदमी ताली से इनको स्वागत कीजिए। आइए, युधिष्ठिर जी से कहा, भैया इतना दिन तो मैं सुनता था कि आप धर्मराज युधिष्ठिर है, सत्यवादी युधिष्ठिर है, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप समय पर भी विजय प्राप्त कर लिए। कहा भैया, कहा समय पर? तो युधिष्ठिर ने कहा समय पर तो आज तक कोई आदमी विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, मैं कैसे समय पर विजय प्राप्त कर लिया? कहा उस याचक को आपने कहा है, आपसे आया है कुछ याचना करने, कुछ मांगने के लिए। उस याचक को आपने कहा है जाओ कल ले जाना। इसका मतलब है भैया कि कल तक की गारंटी आपकी तो हो गई। आदमी को पल भर की खबर नहीं है। और आपने, ये माता जी के तरफ से भी 100 रुपया दान में आया है। सदगुरु इनकी पूरी परिवार को सदगुरु कल्याण करेंगे। कहा उस याचक को आपने कहा है कल ले जाना। ये माता जी भी 100 रुपया प्रदान किए है, सदगुरु पूरी परिवार को कल्याण करेंगे। कहा उस याचक को आपने कहा है कल ले जाना। इसका मतलब है कल तक की गारंटी तो आपकी हो गई। लोग को पल भर की खबर नहीं है। आप कहा कि लोग की पल भर की खबर नहीं है, आपने कहा कल ले जाना। युधिष्ठिर ने कहा भीम बहुत बड़ी भूल हो गई, जल्दी उस याचक को बुलाओ। समय पर आज तक कोई आदमी विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है, जल्दी उस आदमी को बुलाओ। तब तक याचक कुछ दूर चला गया था, तुरंत उसको बुलाया गया, जो कुछ देना था उसको दे दिया। तो समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता, ग्राहक भी किसी का प्रतीक्षा नहीं करता, और मौत भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। ये भी माता जी बड़ी श्रद्धा के साथ
105 रुपया प्रदान किए हैं। सदगुरु इनकी पूरी पर कल्याण करेंगे। कहा मौत भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती और ग्राहक भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। ये तीन चीज किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भमर उड़े बग बैठे आई, रैनो गई दिवसों चली जाई, हल हल कापे बाला जीव, न जाने का कड़ियों पीऊं। जब जीवन में कोई आपत्ति आती है, जीवन में कोई विपत्ति आती है, जीवन में कोई समस्या आती है, जीवन में कोई कठिनाई आती है, तब माथा पर हाथ रख करके आदमी कहता है हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। न जाने भगवान हमको क्या करेगा नहीं करेगा। बहुत सी माँ बहन भगवान को गाली भी देती है कि भगवान को हम शौक में आग उठा करके देती है। भगवान दुरंगा है, फलना आदमी को भगवान ऐसा बना दिया है, हमको भगवान ऐसा बना दिया। माता जी भगवान कुछ बनाया नहीं है। हमारे संत सदगुरु कहते हैं जीवन में जितने दुख दिखते हैं ये निज दोषों का कारण है। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, आपका ही दोष का परिणाम है। ये माताजी भी 50 पैदान दिए हैं, आपका ही दोष का परिणाम है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अभी मैं बोल रहा हूं, मेरी वाणी टकरा रही है, टकरा करके कान में सुनाई पड़ रही है। आप जो भी कर्म कुकर्म करते हैं उसका नतीजा आपके सामने आता है, इसमें कतई संदेह नहीं है। मंचाध्यक्ष महोदय बताए थे कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कीर्तन कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। भगवान कृष्ण कहते गीता में, हे अर्जुन, किया हुआ शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे शतकोटि कल तक भी नहीं नष्ट होता। भगवान कृष्ण चैलेंज करते हैं कि बिना भोगे शतकोटि कल तक भी नहीं नष्ट होता, कर्म का भोग भोगना पड़ता है। रामचरितमानस कहता है कि काहू नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर भोग सुन भ्राता। का सुख दुख का दाता कोई नहीं है, अपन किया हुआ कर्म ही मनुष्य को भोगना पड़ता है। सदगुरु कबीर ने खूब कहा है, जितना कबीर साहब ने कहा है वो दुनिया का कोई भी फिलोसफर, कोई भी दार्शनिक कहा है। कबीर साहब ने खूब कहा है बीजक में। बीजक के 110वां शब्द है कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्मक लिखा मिटे धौ कैसे, जो जू कोटि सिराई, गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधाओ, गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधाओ, सूरज मंत्र के दिन्हा, जो सीता रघुनाथ बियाही, पल एक संचन किन्हा, तीन लोग के करता कहिए, बाली बधो बड़ी आई, एक समय ऐसी बनी आए जो उन्हों अवसर पाई, नारद मुनि को बदन छिपाओ, किन्हो कपि स्वरूपा। ठीक है बैठो, कर दे बाद में। किन्हो कपि स्वरूपा, आप भय हरि ठुट्ठा, पार्वती को बांध न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात। कर्म का अटल सिद्धांत है और इसी बात को गायक लोग प्रभाती के स्वर में गाते हैं कि कर्म गति टारे सो नाहि टरी, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धड़ी, सीता हरण मरण दशरथ के बनहु में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे सुनाई टड़ी। कहाँ फंदा कहाँ वह पारधी, कहाँ वह मिरग चढ़ी, सीता को हरि ले गो रावण, सुवर्ण हो लंक जड़ी, कर्म गति टारे सुनाई टड़ी। नीच हाथ हरि चंद्र बिकाने, बलि ही पताल धड़ी, कोटि गाय दान करत राजा निर्ग, गिरगिट जोनी परी। पांडव जिनके आप